हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। इस वीडियो में हम क्रूड डेथ रेट एंड स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट के बारे में पढ़ेंगे और इनके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्रूड डेथ रेट? क्रूड डेथ रेट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी। ये दोनों जो रेट्स है ना, CDR और SDR, क्रूड डेथ रेट एंड स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, ये दोनों ही मोर्टेलिटी रेट्स के टाइप्स हैं, मतलब डेथ रेट के टाइप्स हैं। तो इन दोनों में से CDR कैलकुलेशन में ज़्यादा इजी होता है, इसीलिए सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी है। ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ अकर्ड इन अ गिवन रीजन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड पर 1000 पॉपुलेशन। यानी कि यहाँ पर आपको टोटल डेथ और टोटल पॉपुलेशन, इन दोनों चीज़ों का रेशियो निकालना है और उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। बस, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। इसकी फॉर्मूला देखिए आप, CDR इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेथ्स अकर्ड इन अ गिवन रीजन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन ड्यूरिंग द सेम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 1000। सिर्फ आप शॉर्ट याद रखिए। शॉर्ट में क्या याद रखना है? टोटल डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखोगे आप? सिग्मा डी अपॉन सिग्मा पी मल्टीप्लाइड बाय 1000। सिग्मा डी मतलब टोटल डेथ एंड सिग्मा पी मतलब टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इससे आप क्रूड डेथ रेट बोलते हो और ये दोनों ही चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा सम। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग number of death occurred among persons of different age groups in 2 cities. Find the crude death rate for both cities. यहाँ पे सिटी A और सिटी B का हमें डेटा दे दिया है, दोनों की पॉपुलेशन और नंबर ऑफ डेथ। इसका डेटा पहले मतलब जो सिटी A की पॉपुलेशन और नंबर ऑफ डेथ की कॉलम है ना, उसका टोटल निकाल लो। पॉपुलेशन का टोटल आ जाएगा 2 लाख और नंबर ऑफ डेथ का आ जाएगा 2176। उसी तरह से सिटी बी के भी पॉपुलेशन और नंबर ऑफ डेथ का हम टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकाल लिया, अब इसके बाद हम CDR निकाल सकते हैं। पहले हम सिटी ए के लिए CDR निकालेंगे। CDR इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन सिग्मा पी मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो सिग्मा डी क्या है? नंबर ऑफ डेथ 2176 एंड टोटल पॉपुलेशन 2 लाख। तो फॉर्मूला में बस वैल्यूज़ पुट कर दो और आंसर निकाल लो 10.88। तो ये हमारा CDR आ गया फॉर सिटी ए। अब इसी तरह से सिटी बी के लिए भी हम निकालेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे और सीधा वैल्यूज़ पुट करेंगे। टोटल डेथ है हमारी यहाँ पर 1239 एंड टोटल पॉपुलेशन 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 12.39। तो यहाँ पर सिटी बी का भी CDR आ गया। ये सम तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन हम कुछ ट्विस्टेड सम्स भी सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। नाउ फ्रेंड्स, CDR बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। और अगर आपको दोनों सिटी को कंपेयर करना हो कि कौन सी सिटी ज़्यादा हेल्दी है, तो आप एक चीज़ बोल सकते हो कि जिसकी डेथ रेट कम होगी ना, वो सिटी ज़्यादा हेल्दी होगी, है ना। लेसर द डेथ रेट मोर हेल्दियर विल बी द सिटी। तो यहाँ पर डेथ रेट अगर आप कंपेयर करोगे CDR में, तो सिटी ए का CDR कम है, लेकिन CDR अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है कंपैरिजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक लिमिटेशन है। ये टोटल डेथ और टोटल पॉपुलेशन को कंसिडर करता है अपने फार्मूला में, इसीलिए हम कंपैरिजन के लिए CDR का यूज़ नहीं कर सकते। कंपैरिजन के लिए तो हमें SDR यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम वो सीखते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट और SDR। कोई कोई बुक्स में SDR की जगह पे STDR भी यूज़ किया जाता है। बोथ आर सेम। ओके। स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन। ये SDR से हम 2-3 सिटी के बीच में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी सिटी ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, इसीलिए ये बेस्ट मेजर है। CDR के लिए हमने पढ़ा था कि वो सिंपलेस्ट मेजर है, उसका कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल होता है, लेकिन वो कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं हो सकता ना, ये इसकी एक लिमिटेशन थी। लेकिन SDR कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसलिए बेस्ट मेजर है।
इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा CDR से, लेकिन हम उसे सीख लेंगे अभी। ओके, द SDR इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज की मेथड आपने मीन निकालते वक्त सीखी होगी 11th या 12th स्टैंडर्ड में, तो वही उसी टाइप की मेथड हम यहाँ पर SDR में भी सीखेंगे। इसकी फॉर्मूला होगी सिग्मा WI अपॉन सिग्मा WI। अब XI क्या है? XI इज इक्वल टू डेथ रेट ऑफ दैट सिटी। जिस सिटी का आप SDR निकाल रहे हो ना, उस सिटी की आपको डेथ रेट लेनी है। डेथ रेट क्वेश्चन में दी हुई भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हम दोनों ही केस के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और WI पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी। स्टैंडर्ड सिटी क्या होगी जब हम सम सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी आपको कैसे कंसिडर करनी है। फिलहाल आपसे फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ डेथ रेट ऑफ दैट सिटी मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी। ये होगी हमारी SDR की फॉर्मूला। अब इसका एक सम सॉल्व करते हैं। दिस इज़ आवर सम। ये वही सम है जो हमने CDR निकालने के लिए सिटी A और सिटी B का जो सम लिया था ना, ये वही सम है। बाजू में CDR दोनों सिटी का लिख दिया है मैंने, जो हमने पहले ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब इसके लिए हम SDR निकालेंगे। तो SDR निकालने के लिए हमें डेथ रेट चाहिए रहेगी दोनों सिटीज़ की। तो डेथ रेट की एक कॉलम बना दिए दोनों सिटी के लिए, डेथ पर 1000, उसको हेडिंग दिए डेथ पर 1000, यानी कि डेथ रेट मतलब हम पर 1000 पॉपुलेशन के लिए नंबर ऑफ़ डेथ निकालेंगे। अब इसे कैसे निकालते हैं? 16,000 पॉपुलेशन के लिए डेथ है 176, तो 1000 पॉपुलेशन के सामने कितनी? 16,000 के लिए 176 है, तो 1000 के सामने कितनी हो जाएगी? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 176 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 16,000। तो ये करोगे ना तो आपके पास 11 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? पर 1000 पॉपुलेशन के लिए आप डेथ निकाल रहे हो, इसे हम डेथ रेट बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से सेकंड के लिए भी निकालो। 50,000 पॉपुलेशन के लिए 250 डेथ है, तो 1000 के सामने कितनी हो जाएगी? तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 250 डिवाइड बाई 50,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। उसी तरह से थर्ड के लिए भी 7 आ जाएगा और फोर्थ के लिए 65 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से सिटी B के लिए निकाल लेते हैं कि 5000 पॉपुलेशन के सामने 130 डेथ है, तो 1000 के सामने कितनी हो जाएगी? तो 26 आएगा। उसी तरह से 6, 8.5 एंड 70, ठीक है। सब में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। डेथ रेट निकाल ली। अब सबका टोटल निकाल लो, सारी कॉलम का टोटल कर लो। पॉपुलेशन का टोटल कर लेंगे पहले। 2 लाख आएगा सिटी A की पॉपुलेशन टोटल, फिर 2176 नंबर ऑफ़ डेथ। डेथ रेट की कॉलम का टोटल हमें नहीं निकालना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिटी B के लिए भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम SDR निकालेंगे। अब जिस भी सिटी का CDR कम होता है ना, उस सिटी को हम स्टैंडर्ड सिटी बोलते हैं। यहाँ पर सिटी A का CDR कम है A और B में से, तो सिटी A को हम स्टैंडर्ड सिटी कंसिडर करेंगे। स्टैंडर्ड सिटी आ गई तो जब हम SDR के फॉर्मूला में स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लिखते हैं ना, तो वहाँ पर हम A की पॉपुलेशन लेंगे, ठीक है। जिसका CDR कम होगा उसका आपको स्टैंडर्ड सिटी मानना है। तो ये हमने कर लिया। और जो सिटी स्टैंडर्ड सिटी है उसका CDR और SDR सेम होता है, यानी कि सिटी A यहाँ पर स्टैंडर्ड सिटी है ना, तो उसका CDR जो था वही उसका SDR भी हो जाएगा 10.88, तो वो निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी वाली सिटी है जो स्टैंडर्ड सिटी नहीं है, उसका हम वो फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो सिटी B के लिए हम निकालते हैं अब SDR। फार्मूला लिखेंगे सिग्मा पॉपुलेशन ऑफ A यानी पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी मल्टीप्लाइड बाय डेथ रेट ऑफ B, ठीक है, अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ A मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी। तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन सिटी A की है ना, तो उसको मार्क कर दिया, और डेथ रेट ऑफ B तो उसको भी मार्क कर दो। अब सबको जो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स है ना, उनको आप मल्टीप्लाई करते जाओ और फिर सबको प्लस करते जाओ। यानी कि फर्स्ट क्या है 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 26, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो
प्लस करके 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस करके 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 8.5 प्लस करके 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 70। तो ये सबको मल्टीप्लाई करते जाओ और प्लस भी करते जाओ। डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए यानी कि 2 लाख है, हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे। 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 26 इज इक्वल टू 4,16,000 प्लस 50,000 मल्टीप्लाई 6 इज 3 लाख प्लस 10,20,000 एंड प्लस 9,80,000 डिवाइड बाई 2 लाख। अब 27,16,000 डिवाइड बाई 2 लाख इज इक्वल टू 13.58। तो ये हमारा SDR आ गया फॉर सिटी बी। अब आपको दोनों सिटी के बीच में कंपैरिजन करना है कि किसका SDR कम है। जिसका SDR कम होगा ना वो सिटी ज़्यादा हेल्दी होगी। तो यहाँ पर सिटी ए का SDR कम है ना 10.88 है, तो सिटी ए इज़ मोर हेल्दियर। ये हम कंक्लूजन भी दे देंगे। तो ये सम कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा सम करेंगे, वो थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा पर वो भी हम सीख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट CDR एंड SDR फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड कंपेयर देम। अब यहाँ पर भी सिटी ए और सिटी बी का हमें डेटा दिया है। पहली कॉलम है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, तो पॉपुलेशन यहाँ पर थाउजेंड्स में दी हुई है, यानी कि ये जो 5, 40, 25 और 20 है ना, ये पूरे थाउजेंड्स में दिए हुए हैं। 5,000, 40,000, 25,000 एंड 20,000 ऐसे, ठीक है। और सेकेंड कॉलम है नंबर ऑफ़ डेथ पर 1000। अब देखो ये नंबर ऑफ़ डेथ पर 1000 लास्ट सम में हमने क्या किया था, ये वाली कॉलम फाइंड की थी हमने डेथ पर 1000 वाली, लेकिन ये सम में ये वाली कॉलम ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी है, मतलब यहाँ पर ये डेथ रेट की कॉलम दी हुई है। तो इसमें से हम नंबर ऑफ़ डेथ की कॉलम निकालेंगे, उल्टा होगा इस सम में, जैसे लास्ट सम में किया था ना उससे एकदम उल्टा होगा, ठीक है। ये एक ट्विस्ट है। और ऐसे ही सिटी बी के लिए भी सेम डेटा दिया हुआ है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स एंड नंबर ऑफ़ डेथ पर 1000 डेथ रेट, ठीक है। और लास्ट कॉलम देखो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स दिया है। तो ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन क्या है, पिछले सम में हमने क्या किया था, जिस सिटी का CDR कम था उसे हमने स्टैंडर्ड सिटी मान लिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया ना, तो हम कोई भी सिटी को स्टैंडर्ड सिटी नहीं मानेंगे। हम जब SDR फाइंड करेंगे ना, तब ये वाली कॉलम का हम यूज़ कर लेंगे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का, ठीक है। और यहाँ पर दोनों ही सिटी के लिए SDR फाइंड करेंगे। लास्ट सम में सिर्फ एक के लिए किया था, और जिसको स्टैंडर्ड सिटी माना था ना उसका हमने CDR और SDR सेम ही ले लिया था, लेकिन यहाँ पर दोनों सिटी का ही SDR भी फाइंड करेंगे। CDR के लिए हमें फॉर्मूला में टोटल डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए हमने टोटल डेथ की एक कॉलम बना ली है दोनों सिटी के लिए, नंबर ऑफ़ डेथ, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो डेथ पर 1000 देखिए, ये 1000 के लिए डेथ दी हुई है, यानी कि 1000 के लिए 45 डेथ है। मैं सिर्फ 1 लिख रही हूँ क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी थाउजेंड्स में दी है ना, तो मैं पूरा 1000 नहीं लिख रही, सिर्फ 1 लिख रही हूँ। 1 के लिए 45 डेथ है, तो 5 के लिए कितनी हो जाएगी, 5 पॉपुलेशन है 0 to 5 की एज ग्रुप में, तो 5 के लिए कितनी हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 45 डिवाइड बाई 1 इज़ 225। ऐसे ही सेकेंड का करो, 20 × 40 डिवाइड बाई 1 इज़ 800। ऐसे ही थर्ड का 25 × 10 डिवाइड बाई 1 इज़ 250। एंड ऐसे ही लास्ट का भी निकाल लो 600। ऐसे ही सिटी बी का भी निकाल लो, 280, 900, 360 एंड 325। नंबर ऑफ़ डेथ की कॉलम निकाल ली। अब सबका पहले टोटल कर लेते हैं। डेथ रेट की कॉलम को छोड़ के आपको सारी कॉलम का टोटल निकालना है। पॉपुलेशन का भी टोटल निकालेंगे 90, फिर 1875, देन 100, 1865, और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का भी कॉलम का टोटल निकाल लो 100। ओके, अब CDR फाइंड करते हैं। तो फॉर सिटी ए CDR इज इक्वल टू सिग्मा D अपॉन सिग्मा P मल्टीप्लाई बाई 100। तो सिग्मा D क्वेश्चन में हमने निकाल लिया है अभी 1875 डिवाइड बाई 90,000। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला में जब आप सम सॉल्व करोगे तब आपको पूरा लिखना है 90,000, सिर्फ 90 मत लिखना।
ओके, अगर आप सिर्फ 90 लिख रहे हो तब मल्टीप्लाई बाय 1000 मत करना, दोनों में से कोई एक ही चीज़ आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 20.83। ये CDR फॉर ए सिटी आ गया। अब फॉर सिटी B फॉर्मूला लिखे और फिर 1865 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 18.65। दोनों ही सिटी का हमने CDR निकाल लिया। यहाँ पे स्टैंडर्ड सिटी नहीं अज्यूम करना है क्योंकि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब SDR निकालते हैं फॉर सिटी A एंड फॉर सिटी B, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दोनों ही सिटी के लिए SDR कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट सम में तो हमने सिर्फ एक के लिए ही किया था, है ना। तो इसके लिए एक और शॉर्ट मेथड मैं आपको बता देती हूँ। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, SDR इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मल्टीप्लाई डेथ रेट ऑफ A डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। तो इसमें से हमने ये शॉर्ट फार्मूला सीखी थी सिग्मा XI अपॉन सिग्मा WI। तो यहाँ पे XI क्या है, डेथ रेट ऑफ A, और WI है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। तो आप डेथ रेट ऑफ A की कॉलम और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो और एक नई कॉलम बना लो सिटी A के लिए। हम टेबल में ही ये चीज़ सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो XI हमारा है डेथ रेट ऑफ A, वो कॉलम को मार्क किया, और WI है हमारा स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, वो कॉलम को भी मार्क कर लिया। अब ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाओ। तो पहला है 45 मल्टीप्लाई 10 इज़ 450, 20 मल्टीप्लाई 35 इज़ 700, 10 मल्टीप्लाई 40 इज़ 400 एंड 30 मल्टीप्लाई 15 इज़ 450। इसका टोटल कर लो 2000 आ जाएगा। ऐसे ही सिटी B के लिए भी निकाल लो, डेथ रेट ऑफ सिटी B मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। 40 मल्टीप्लाई 10 इज़ 400, 18 मल्टीप्लाई 35 इज़ 630, 12 मल्टीप्लाई 40 इज़ 480 एंड 25 मल्टीप्लाई 15 इज़ 375, और इसका टोटल कर लेंगे 1885। अब ये टोटल को डायरेक्टली हम यूज़ कर लेंगे। 2000 सिटी A के लिए देखिए, सिटी A की टोटल क्या है, 2000 डिवाइड बाई टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हमारे 100 है, तो 2000 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 20 आ गया। अब ऐसे ही सिटी B के लिए भी कर लो, फॉर्मूला लिखो, इज इक्वल टू 1885 डिवाइड बाई 100, तो आएगा 18.85। हमने इस तरह से SDR निकाल लिया दोनों ही सिटी के लिए। तो ये सम बहुत अच्छा है, ऐसे सम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो कि जिस सिटी का SDR कम है ना, वो सिटी ज़्यादा हेल्दी है। तो यहाँ पर सिटी B का SDR कम है, इसलिए सिटी B इज़ मोर हेल्दियर। ये हमने कंक्लूजन भी दे दिया। आपको इस समय कोई भी डाउट हो या इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के अपडेट्स